हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पायस के गुण, इमल्सन के क्या गुण होते हैं इसके बारे में देखेंगे। पायस के गुण, इमल्सन के गुण। तो सबसे पहला कहता है कि पायस का कोलाइड या जो पायस का कण है यह कोलाइडी सॉल्ट से क्या होता है? बड़ा होता है। पहला पॉइंट पायस के गुण में क्या लिखेंगे? पायस में कोलाडी कणों का आकार, पायस में कोलाडी कणों का आकार, पायस में कोलाडी कणों का आकार सॉल से बड़ा होता है। सॉल से बड़ा होता है। पायस में कोलाडी कणों का आकार सॉल से बड़ा होता है। दूसरा बात क्या देखेंगे सर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि पायस ब्राउनियन गति कोमा टिंडल प्रभाव, ठीक है। पायस ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन दर्शाता है। वैद्युत कण संचलन दर्शाता है। तीसरा कि जलीय पायस जो होता है वह चालकता दर्शाता है। जलीय पायस चालकता दर्शाता है। जलीय पायस चालकता दर्शाता है। ये सब जो है हमारे पायस के गुण हैं कि पायस का आकार जो होता है सॉल से क्या होता है? बड़ा होता है। यह जो है ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन दर्शाता है। यह जलीय पायस है वह चालकता दर्शाता है। यह पायस के गुण था। अब पायस का उपयोग क्या है तो हम लोग देखेंगे पायस का अनुप्रयोग। पायस का अनुप्रयोग, पायस का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। पायस का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। तो क्या अनुप्रयोग है? तो कहता है कि अलग अलग प्रकार के औषधि में, क्रीम में, लोशन में, विभिन्न प्रकार के क्रीम, लोशन, औषधि ईटीसी में। ईटीसी का मतलब होता है सर इत्यादि में। दूसरा धातु कर्ण, जब लोहा का निष्कर्षण करते हैं तो वहां धातु कर्ण करवाया जाता है। तो धातु कर्ण में एक विधि होता है, धातु कर्ण के द्वारा या धातु कर्ण के झाग प्लावन विधि में, झाग प्लावन विधि में। ये झाग प्लावन विधि क्या है सर? तो कहता है कि जब अयस्क हल्का हो और अशुद्धि भारी हो तो एक बर्तन में लेकर उसमें पानी का तेल डालकर तेज हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे अयस्क हल्का होने के कारण ऊपर आकर के तैरता है, जिसे छानकर निकाल लिया जाता है। तो यह धातु कर्ण के झाग प्लावन विधि में, ठीक है। कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों को साफ करने में, मनुष्य के पाचन क्रिया में,
मनुष्य के पाचन क्रिया में ये जो है उपयोग है पायस का। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे हमारे चारों ओर कोलाइड्स। तो अब हम लोग देखेंगे हमारे चारों ओर कोलाइड्स। कोलाइड अराउंड अस, हमारे चारों ओर कोलाइड, हमारे चारों ओर कोलाइड। हमारे चारों ओर कोलाइड, हमारे चारों ओर कोलाइड, हमारे चारों ओर कोलाइड। इसका अंग्रेजी हुआ सर कोलाइड अराउंड अस, कोलाइड, कोलाइड अराउंड अस, हमारे चारों ओर कोलाइड, कोलाइड अराउंड अस, हमारे चारों ओर कोलाइड। तो सबसे पहला है कोलाइड कहाँ है, तो सर आकाश का जो यह नीला रंग दिखाई देता है यह, तो पहला हम लोग देखेंगे आकाश का नीला रंग। पहला इसमें क्या देखेंगे, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग। ठीक है, तो आकाश का नीला रंग क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आकाश में क्या होता है, हवा है, हवा और धूलकण है और वाष्प की बूंदें हैं जो कोलाइड आकार में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है आकाश में धूलकण, आकाश में धूलकण जल तथा जल की बूंदें कोलाइडी आकार में, जल की बूंदें कोलाइडी आकार में उपस्थित रहते हैं, कहता आकाश में धूलकण तथा जल की बूंदें कोलाइड आकार, जिसको हम लोग कोहरा मिस्ट फॉग जो पढ़े थे ठंडा के दिन में, आकाश में धूलकण तथा जल की बूंदें कोलाइड आकार में उपस्थित रहते हैं। ये कोलाइड कण नीले प्रकाश को प्रकिरणित कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। प्रकिरणित कर देता है, जिससे क्या होगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा हो गया सर फॉग मिस्ट, कोहरा या रेन। फॉग मतलब हो गया सर, नहीं कहता है स्प्रे, धुआं जैसा जो होता है। मिस्ट मतलब होता है कोहरा, एंड रेन मतलब होता है सर वर्षा।
धूल, कोहरा और वर्षा। तो कहता है ये सब कब होगा? ठंडा के मौसम में, कि जब क्या होता है कि पानी ऊपर की ओर वेपोराइज नहीं हो पाता है, तो क्या होगा कि यह हवा के साथ मिल जाता है जो कोहरे का निर्माण करता है। तो कहता है कि ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में निम्न ताप पर, ठंडे मौसम में निम्न ताप पर धूल कणों पर जल कण संघनित होकर कोलाइड का निर्माण करते हैं। कोलाइड का निर्माण करते हैं। कोलाइड का निर्माण करते हैं। ये हवा में तैरते हुए फॉग, मिस्ट तथा रेनकोट, फॉग, मिस्ट तथा रेन क्लाउड, क्लाउड मतलब होता है सर बादल, रेन क्लाउड का निर्माण करते हैं। रेन क्लाउड का निर्माण करते हैं। रेन क्लाउड का निर्माण करते हैं। फिर हम लोग का है तीसरा कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन को कहते हैं कृत्रिम वर्षा। तो देखिए यहाँ कृत्रिम वर्षा क्या है, या इसके पहले एक छोटा सा लिख लेते हैं खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री मतलब खाने वाला पदार्थ भी जो है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री में क्या होगा? दूध, बटर, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, दूध, बटर, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस, आटा। आटा में भी हम लोग क्या करते हैं? पानी डाल के जब उसको गूंदते हैं तो वह किस आकार में बदल गया? कोलाइड आकार में बदल जाता है। तो ये हो गया आटा इत्यादि कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अब हम लोग अगला देखेंगे कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा कृत्रिम वर्षा चौथा कर देते हैं। अब कृत्रिम वर्षा, इसको सर अंग्रेजी में आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं।
क्या होता है कि आवेश के कण जो होते हैं कोलाइडी कण होते हैं या समान आवेशित होते हैं, और यह चार्ज पार्टिकल है, हम लोग पढ़े कि कोलाइड आवेशित कण होता है। अब इस आवेशित कण पर ये विपरीत आवेश के धूल कण से क्या किया जाता है, बम्बार्ड कराया जाता है, मतलब उससे टकराया जाता है। तो जैसे समान आवेशित के कण हैं और उस पर विपरीत आवेशित के कण क्या किए, बम्बार्ड कर दिए, तो यह वर्षा बूंदों के रूप में आ जाता है, जिसको हम लोग कृत्रिम वर्षा कहते हैं। खाड़ी देशों में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या रेगिस्तान के क्षेत्रों में वर्षा करवाने के लिए यह कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया जाता है। तो कहता है कि बादल में वर्षा बूंदें, बादल में वर्षा बूंदें, बादल में वर्षा बूंदे समान आवेशित होता है, समान आवेशित होता है। बादल में वर्षा बूंदे समान आवेशित होता है। बादल पर विपरीत आवेश के धूलकण विपरीत आवेश के धूलकण छिड़कने पर कृत्रिम वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा होती है, क्योंकि बादल में स्थिर कोलाइडी जल, स्थिर कोलाइडी बादल में स्थिर कोलाइडी जल उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड। ब्लड मतलब क्या हो गया, रक्त। यह ब्लड भी हमारा क्या है, कोलाइड्स है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और यह एल्बुमिन पदार्थ होता है जो धन आवेशित होता है। तो हम लोग इसको देख लें कि हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड, हीमोग्लोबिन युक्त रक्त मुख्यतः एल्बुमोनाइड कोलाइडी पदार्थ है, जो धनावेशित होता है, जो धन आवेशित होता है, जो धन आवेशित होता है। एलम तथा FeCl3
रक्त को स्कंदित कर ब्लीडिंग, मतलब रक्त जो बहता है खूब, इसको कहते हैं ब्लीडिंग, रोक देता है, रोक देता है। ब्लीडिंग क्या करता है? रोक देता है। इसके अलावा मिट्टी भी जो है हमारा यह कोलाइडी आकार का होता है। तो हम लोग देखें अब मिट्टी, सॉइल, सेक्स, सॉइल। सॉइल को हम लोग कहते हैं मिट्टी, मिट्टी। ये सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है? कहता है कि फर्टाइल मिट्टी। फर्टाइल मतलब क्या हो गया कि जो मिट्टी उर्वरा युक्त होता है, जिसमें कि उर्वरा शक्ति होती है, उसी को फर्टाइल कहते हैं। फर्टाइल मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी एक कोलाइडी अवस्था है। फर्टाइल मिट्टी एक कोलाइडी अवस्था है जो ह्यूमस प्रोटेक्टिव कोलाइड का कार्य करता है। ह्यूमस प्रोटेक्टिव कोलाइड का कार्य करता है। कोलाइड प्रकृति के कारण यह नमी को अवशोषित कर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या कहता है कि मिट्टी जो है, जो बेहतर मिट्टी है, उर्वरा युक्त मिट्टी है, वह मिट्टी एक कोलाइडी अवस्था है जो ह्यूमस प्रोटेक्टिव कोलाइड का कार्य करता है। कोलाइड प्रकृति के कारण क्या करता है, यह नमी को अवशोषित करके क्या करता है, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें एक लास्ट बच गया है, डेल्टा का निर्माण। तो हम लोग देख ले लास्ट, डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण 7 डेल्टा का निर्माण। डेल्टा क्या होता है सर? जब नदी जो है समुद्र में जहां मिलता है तो नदी अपने साथ कचरा बहा के ले जाता है। तो वह कचरा या मिट्टी जो है समुद्र अगर ऐसे बह रहा है और यह मिट्टी देखिए, समझिए इसको कि यह जो है इसे नदी समुद्र जा रहा है और इधर से नदी आ रहा है, नदी का पानी इधर से मिल रहा है। तो क्या होगा कि नदी जो अपने साथ कचरा को बहा कर ले जाती है, यहाँ यह कचरा जमा हो जाता है, ठीक है। और इसी कचरा जमा होने के कारण इस डेल्टा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आप नाम सुने होंगे सुंदरवन डेल्टा, ठीक है।
तो यह सुंदरवन डेल्टा में क्या है सर कि नदी का पानी इधर से इसमें मिल गया, इधर से इसमें मिल गया, लेकिन यह धीरे धीरे यहाँ जमा होते गया तो एक भूमि तैयार हो गया जिसको डेल्टा कहते हैं। ये भूगोल में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है, डेल्टा का निर्माण। तो अब हम लोग देखें डेल्टा का निर्माण क्या है। कहता है कि नदी जल, क्ले मतलब होता है कादव, कीचड़, नदी जल कीचड़ की कोलाइडी अवस्था है। नदी जल कीचड़ की कोलाइडी अवस्था है, कोलाइडी अवस्था है। कीचड़ जल, नदी जल कीचड़ की कोलाइडी अवस्था है। समुद्री जल में अनेक विद्युत अपघट्य, समुद्री जल में अनेक विद्युत अपघट्य उपस्थित रहते हैं। समुद्री जल में अनेक विद्युत अपघट्य उपस्थित रहते हैं जो नदी जल के कोलाइड को अस्कंदित कर देता है, अस्कंदित कर अवक्षेपित कर देता है, जिससे नदियों एवं समुद्र के मिलन स्थल पर, नदियों एवं समुद्र के मिलन स्थल पर डेल्टा का निर्माण करता है या डेल्टा का निर्माण होता है। ये था सर हमारा कोलाइड के बारे में। अब लास्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड का अनुप्रयोग, क्या कोलाइड का अनुप्रयोग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ आपका समाप्त हो गया, आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।